Hello students, once again welcome to DESS online classes. This is 11 Commerce and we are discussing the form of public enterprises. In the previous video, I have told you that there are three types of public enterprises. The form of public enterprises, first is departmental undertaking, second one is statutory corporation and third one is government company. So in the previous video we will discuss the meaning of the departmental undertaking. हमने डिस्कस किया था what is the meaning of departmental undertaking, what is the concept of departmental undertaking और गवर्नमेंट का क्या पर्पस है departmental undertaking का फॉर्मेशन का, वो हमने डिस्कस किया था. As you know that this is the traditional and the oldest form of the organizations of the public of the government, we can say, in order to provide the services to the people of India. ठीक है, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो नेशनल सिक्योरिटी जो हम किसी प्राइवेट हैंड को नहीं दे सकते हैं, वो जो है नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो वो जो है गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए. तो जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर, जो हमारा डिफेंस है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. तो बेसिकली मेन पर्पस जो है पीपल को जो सर्विस प्रोवाइड करना, यही पर्पस है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का. तो दिस इज ऑलरेडी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है एक गवर्नमेंट का एक एक्सटेंशन पार्ट है. ये अभी के दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट जो है बहुत से फंक्शंस करती है हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर. तो विद द हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो इस डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन करके जो है बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करती है. जैसे कि एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो रेलवे हमारा क्या है, एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है. पोस्टल एंड टेलीग्राम ये हमारा क्या है, ये भी एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है. तो ये जो है एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. जैसे कि हम बात करें डिफेंस, तो डिफेंस क्या है हमारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. रेलवे क्या है हमारा, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है. तो रेलवे मिनिस्ट्री क्या है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का है. तो सेंट्रल, और इसके जो हमने अभी बात किया था इसमें के अंदर की जो इसके जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो भी जो है इसके इनके एम्प्लॉय के ऊपर जो है एप्लीकेबल होते हैं. सो स्टूडेंट्स, और जो इनका फंडिंग जो होता है, जो फंडिंग जो होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो फंडिंग होता है वो जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है. ठीक है, और जो एलोकेशन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि देखा भी टीवी में आपने देखा भी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पास करते हैं उसके अंदर जो है डिफरेंट बजट जो है, बजट मीन्स एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, डिफरेंट सेक्टर्स को जो है बजट एलोकेट करते हैं. ठीक है, तो जो एलोकेशन जो है वो भी कहाँ से, बजटिंग से होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. टुडे वी विल see the features of the departmental undertaking, merits of departmental undertaking and the limitations of the departmental undertaking. First is features. What are the features, what are the characteristics of the departmental undertaking? अगर जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ वो फीचर्स अगर कॉर्पोरेशन इस इंटरप्राइजेस के अंदर है तो वो इंटरप्राइज हमारा जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है. फर्स्ट क्या दिया हुआ, फंडिंग. जैसे मैंने बताया आपको फंडिंग, जो भी फंडिंग होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, जो भी फंडिंग होता है वो जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी से होता है. ठीक है, और जो बजट का जो एलोकेशन जो है फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, उस बजट एलोकेशन में जो है रेलवे मिनिस्टर, रेलवे डिपार्टमेंट का या फिर जो है टेलीकम्युनिकेशंस का जो है फंडिंग जो है इस बजट के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं. ठीक है, और जो भी अर्निंग होता है, जो भी अर्निंग होता है इस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से, वो डायरेक्टली अर्निंग जो है डायरेक्टली वो जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाता है. ठीक है, तो फंडिंग डायरेक्टली कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड ऑल द रेवेन्यूज दे डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. ठीक है, दिस इज द फंडिंग. नेक्स्ट दिया हुआ सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट. जैसे कि बाकी गवर्नमेंट कंपनीज का अकाउंटिंग ऑडिट होता है, अकाउंट्स को जो है रखा जाता है, उनका ऑडिट होता है, उसी तरह से जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का भी जो अकाउंट्स और ऑडिट के थ्रू जो है उसे कंट्रोलिंग होता है. तो लाइक अदर गवर्नमेंट कंपनीज द सेम अकाउंटिंग ऑडिट प्रोसीजर्स आर एप्लीकेबल इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सेकंड और थर्ड जो फीचर्स दिया हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के जो भी एम्प्लॉयज हैं, ऑल द एम्प्लॉयज एंड द हेड ऑफ द एम्प्लॉयज, जो इनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं. ठीक है, तो जो भी अदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो रूल्स रेगुलेशन जो है सेम एप्लीकेबल होते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज के ऊपर. तो और जो इसके हेड होते हैं, द हेड ऑफ द एम्प्लॉयज दे आर हेडेड बाय द IAS ऑफिसर्स. ठीक है, और IAS ऑफिसर जो है वो
पब्लिक सर्विस कमीशन IAS ऑफिसर का जॉब जो है ट्रांसफरेबल होता है, वो कभी इस मिनिस्ट्री में का ट्रांसफर होते हैं, कभी नेक्स्ट मिनिस्ट्री के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो द एम्प्लॉयज दे आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयज आर हेड बाय द IAS ऑफिसर। नेक्स्ट दिया हुआ है फीचर्स, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जैसे मैंने बताया आपको कि डिपार्टमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है ये, ठीक है, एक ही ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज ए अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। तो पार्लियामेंट में जो है मिनिस्टर जो है अपने वर्क का जो अपने वर्क परफॉर्मेंस को जो पेश करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो है अपने वर्क की परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल मतलब कि जवाबदेही अपने इन्होंने मिनिस्टर ने क्या काम किया है, इस डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, ये डिपार्टमेंट जो है उस कंसर्न मिनिस्टर के ऊपर जवाबदेही होता है, ठीक है। तो ये हाईली अकाउंटेबल होते हैं। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लेट अस लुक द मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट मेरिट क्या दिया होगा, दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। मतलब ये देखिए पार्लियामेंट के थ्रू जो है इसका कंट्रोलिंग होता है, इसका सुपरविजन होता है, तो इट इज ए वेरी तो जो भी इसका जो ऑपरेशन का जो कंट्रोल जो होता है वो पार्लियामेंट करता है, इट फैसिलिटेट द पार्लियामेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अभी मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट देखिए एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, जब एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, जो इसके हेड ऑफ द एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके वर्क के परफॉर्मेंस, उनके जो इनका जो भी वर्क परफॉर्मेंस है वो वर्क परफॉर्मेंस जो की अकाउंटेबिलिटी उस कंसर्न मिनिस्ट्री के ऊपर होती है, और ये जो पार्लियामेंट में जो अपने वर्क के प्रति जो है जवाबदेही होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, भाई मैंने बताया आपको कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस डिपार्टमेंट से, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली रेवेन्यू जो है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास जाता है, ठीक है। अगर जो एक्सिस रेवेन्यू हो रहा है तो एक्सिस रेवेन्यू जो है एक तरह से प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को जो है गवर्नमेंट किसी अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। अगर सपोज अगर इस अंडरटेकिंग को अगर लॉस भी हो रहा है तो वो लॉस जो है बजट के थ्रू जो उस लॉस को जो है बियर किया जाता है। देखिए नेशनल सिक्योरिटी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो नेशनल सिक्योरिटी जो है हम किसी प्राइवेट हैंड को देने, कोई भी कंट्री जो है अपनी सिक्योरिटी जो है प्राइवेट हैंड को दे नहीं सकता, तो सबसे बेटर यही रहता है कि जो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ऐसी इस तरह की सिक्योरिटी को जो हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अंदर में रखा जाए। जैसे कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है, डिफेंस जो हमारा वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सो दीज आर ऑल द मेरिट ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लेट अस लुक द लिमिटेशंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट दिया हुआ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए वी नो दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो जिस इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं वो इन्वायरमेंट पूरी डायनामिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। हमेशा जो इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, पॉलिटिकल चेंज होते रहते हैं, टेक्निकल चेंज होते रहते हैं, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली जो है अगर बिजनेस अपने आप को जो है अडॉप्ट उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर जो आप बिजनेस को रन कर रही है तो अच्छा बिजनेस करेगी। लेकिन ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है ये, तो जो भी डिसीजन जो लिया जा रहा वो जो है अगर जो एम्प्लॉयज है, चाहे हेड ऑफ द एम्प्लॉयज हैं, अगर कोई भी अगर जो है वर्क करना है, चाहे कोई भी एक्शन करना है, तो बिफोर टेकिंग एनी एक्शंस, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस करने से पहले जो है उनको मिनिस्टर से जो है कंसर्न करना पड़ता है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर अगर हम चाहें कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करें, अपने पॉलिसी प्रोसीजर्स को चेंज करें, तो हम पॉसिबल नहीं है चेंज करना, ठीक है। दैट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट दिया हुआ है नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। सेम चीज इसके अंदर यही है कि यहाँ पर जो है जो IAS ऑफिसर जो है एम्प्लॉयज है वो अपने तरफ से जो है डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर कुछ भी वर्क करना है, चाहे कुछ इम्प्लीमेंट करना है, चाहे कुछ स्ट्रेटजी बनाना है, तो वो अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। उनको जो है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। मिनिस्टर के अप्रूवल होने के बाद से जो है वो अपना डिसीजन उनका परमिशन मिलने के बाद जो है वो जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है। अदरवाइज अपने तरीके से जो है अपने तरफ से जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन, वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है
जब यहाँ पर जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जब परमिशन नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है ये अंडरटेकिंग जो है उस अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रैब नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, जब भी मैंने बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर है, ठीक है, और जो पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो देखता है उसको जो है ग्रैब करता है, वही जो है प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होते हुए भी उस अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रैब नहीं कर पाता, क्योंकि जो है उसको जो है परमिशन लेना पड़ता है अपने मिनिस्टर से, अपने कंसर्न मिनिस्टर से परमिशन लेना पड़ता है, तभी जो है उस अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रैब कर पाएगा। अदरवाइज विदाउट टेकिंग एनी परमिशंस किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी वेंचर में जहाँ पर फायदा हो रहा है उस वेंचर्स के अंदर जो है वो इंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको जो है अपने कंसर्न मिनिस्ट्री के परमिशन लेना पड़ेगा। रेड टाइपिज्म का मतलब होता है, आपने देखिए आप कभी किसी भी सरकारी संस्था में गए होंगे तो वहाँ पर जो है ऑफिसर्स के चाहे बाबू के टेबल पर जो है एक फाइल्स का पूरा एकदम लेयर बना हुआ, ठीक है, लाल फाइल्स का लेयर बना हुआ, उसको रेड टाइपिज्म कहते हैं। मतलब क्या कि जो भी ग्रीवियंसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं या जो भी कुछ वर्क का अप्रूवल है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो पास होता है, सपोज कर लीजिए कि अगर जो है हम रेलवे डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो जो है मिनिस्टर के बिना पूछे नहीं होता। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयज ग्रीवियंसेस है, चाहे जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होकर के टॉप अथॉरिटी को जाता है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन जो है फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल एंड टॉप लेवल टू लोअर लेवल, इन बिटवीन देयर इज नंबर ऑफ हायरार्की, बहुत सारे लेवल्स हैं, और हर एक लेवल के थ्रू जो है इनके फाइलें जो मूव करती है, और बाद में अल्टीमेटली जो है डिसीजन जो है वो मिनिस्टर लेता है, फिर उस डिसीजन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो वर्क का जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोसीजर जो है फाइल में बन के रह जाती है, मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम लगता है किसी भी वर्क को इम्प्लीमेंट करने के, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो कम्युनिकेशन जो चैनल है, जो हायरार्की है, इट इज अ वेरी लेंथी हायरार्की, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो उस चीज में जो है हमारा मैसेज, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल, चाहे कोई भी वर्क का अप्रूवल जो है उसको लेने में काफी समय लग जाता है, और वो फाइलें पे फाइल बनती चली जाती हैं, और जो है वर्क नहीं होता, बस केवल फाइल ही बन के रह जाता है। ठीक है, उसको हम रेड टाइपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमेशा जो है इसमें लगा रहता है। और जैसे मैंने बताया कि जो हेड ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं, आईएएस ऑफिसर जो हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते हैं। जो भी तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो है 100% इंटरफेरेंस इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो जो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस अंडरटेकिंग होता है, वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं जो है अपने वर्क से डेविएट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट दिया हुआ है these organizations are usually insensitive to consumers needs and do not provide adequate services to them। ठीक है, कहने मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर हम बीएसएनएल की बात करते हैं, ठीक है, बीएसएनएल जो है एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर हम जो एयरटेल की बात करते हैं या जियो की बात करते हैं, जियो जो है एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, तो अब आप खुद डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि कम्युनिकेशन का जो सर्विस जो हमको जियो से मिल रहा है, एयरटेल से मिल रहा है, ठीक है, वो कितना बेटर है एज कम्पेयर टू द बीएसएनएल। तो आई मीन टू से दैट जो सर्विस, जो गुड्स जो प्रोवाइड हो रहा है इस डिपार्टमेंट के थ्रू, वो सर्विस जो हम गेन कर रहे हैं, जो गुड्स जो हम जो यूज कर रहे हैं, उससे हम जो है सेटिस्फाइड नहीं है। वही बता रहे हैं यहाँ पर, दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स and do not provide adequate services to them. To them is consumer or the customer. So students, these are all about the features, merits and the limitations of the departmental undertaking. Thank you.